नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को भिलाई दौरे पर रहे। इस दौरान जहां उन्होंने नवनिर्मित भिलाई जिला भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन किया, वहीं नगर निगम भिलाई के नए भवन के निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद को लेकर कहा कि हमारी सरकार को 20 महीने हो गए हैं। इस 20 महीने में हमारे यहाँ के जवान जिस मजबूती के साथ लड़े हैं, आज उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। डबल इंजन की सरकार का लाभ भी मिल रहा है और पीएम मोदी और गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। एक तरफ से नक्सलवाद की कमर टूट गई है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। 2026 का जो टारगेट है क्या लग रहा है? देखिए, हमारी सरकार को करीब 20 महीने हो रहे हैं और 20 महीने में जो हमारे यहाँ के जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़े हैं, आज उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का मतलब संकल्प किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में लगातार सफलताएं मिल रही हैं और अब आप सब लोग भी ये स्वीकार करेंगे कि हम लोग की तरफ से बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। नक्सली सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा नक्सली था बसव राजू, जिसको सबसे बड़ा माना जाता था नक्सलवाद का, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है। तो एक तरह से नक्सलवाद की कमर टूट गई है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को इंद्रावती भवन में पंजाब नेशनल बैंक की नवीन ब्रांच का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा प्रारंभ होने पर पीएनबी प्रबंधन एवं स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि यहाँ बैंक की नई शाखा खुलने से मंत्रालयीन कर्मियों एवं आसपास के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेगी। मेरा आग्रह है कि बस्तर एवं सरगुजा जैसी दूरस्थ क्षेत्रों में भी पीएनबी अपनी शाखा खोले ताकि वहां के लोगों को भी बैंकिंग सुविधाएं मिल सके। शाखा का शुभारंभ कर रहे हैं और वो बड़ा शुभ मुहूर्त है। इंद्रदेव भी बहुत मेहरबान है। किसी भी काम में बारिश होती है तो बड़ा शुभ होता है। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो शुभ से भी और ज्यादा शुभ है। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के ऊर्जावान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी श्री मुकेश बंसल जी, पीएनबी के हमारे एमडी श्री अशोक जी, जीएम साहब, पीएनबी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी नागरिक बंधु और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो पीएनबी के एमडी सहित सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज यहां पर इंद्रावती भवन के परिसर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा की शुरुआत की है। और मुझे ज्ञात हुआ कि ये पहले शौचालय के रूप में यूज होता था, उसको पूरा रिनोवेट करके अच्छा एक ब्रांच यहाँ पर शुरू हो गया है। और एटीएम भी हम तो आज तक सुने थे कि एटीएम से खाली पैसा विड्रॉ होता है, लेकिन आदरणीय एमडी साहब ने कहा कि इसमें डिपॉजिट भी कर पाएंगे और यहाँ पर पासबुक भी अपग्रेड हो जाएगा। तो ये तीनों सुविधा इस एटीएम में है। तो ऐसी सुविधा दिलाने के लिए पुनः मैं एक बार पीएनबी का आभार व्यक्त करता हूं और हमारे सभी अधिकारियों का और इस क्षेत्र के जितने भी लोग इस पीएनबी के शाखा से लाभान्वित होंगे उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का युग ऐसा है कि
बैंक बहुत आवश्यक हो गया है। आज देश के हर व्यक्ति के पास जनधन का खाता तो कम से कम है और ये सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। और आज सरकार की बहुत योजनाओं के पैसे सीधे उनके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो किसी तरह की लीकेज की भी इसमें संभावना नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे देश के लिए यहाँ पर है और हम चाहेंगे पीएनबी से, जैसा हमारे एमडी साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम लोग और भी प्रदेश में शाखाएं मतलब खोलेंगे, तो मेरा आग्रह होगा कि हमारा जो बस्तर संभाग है, जो मतलब विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है और हम लोग नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं और उधर शांति व्यवस्था कायम हो रही है, तो उधर हमको लगता है कि अगर काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार विष्णुदेव मंत्रिमंडल का विस्तार फाइनल स्थिति में पहुंच गया है। कल 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे के बीच राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ लेने वाले मंत्रियों में संभवतः दुर्ग से गजेंद्र यादव, आरंग से खुशवंत साहिब और अंबिकापुर के राजेश अग्रवाल शामिल हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यही तीनों कल मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि सियासी पंडितों का कहना है कि बीजेपी में किस समय कब क्या परिवर्तन हो जाए, कब क्या फैसला लेकर लोगों को चौंका दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये 3 नाम फाइनल माने जा रहे हैं। इसके साथ मंत्रियों के गाड़ियों की साफ सफाई का काम स्टेट गैरेज में शुरू हो चुका है। शपथ लेने वाले 3 नए मंत्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब, राजेश अग्रवाल मंत्रियों को फॉर्च्यूनर मिलेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती फूलो देवी नेताम ने मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक वीडियो जारी कर कहा कि चुनाव आयोग अपनी वोट चोरी छिपाने के लिए माताओं बहनों की निजता का हवाला देकर नहीं बच सकता। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग की थी ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर देश की जनता का विश्वास और मजबूत हो सके। मगर चुनाव आयोग ने ये कहते हुए उनकी मांग को ठुकरा दिया कि सीसीटीवी फुटेज जारी करने से महिलाओं, माताओं और बहनों की निजता का हनन होगा। उन्होंने कहा कि ये तर्क लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है, क्योंकि मैं स्वयं एक महिला हूं और ये स्वीकार करती हूं कि इससे निजता का कोई हनन नहीं हो रहा है। महिलाओं के नाम पर इस प्रकार का बहाना बनाना न केवल अनुचित है बल्कि महिला सशक्तिकरण की भावना का अपमान है। नमस्कार साथियों, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की थी ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर देश की जनता का विश्वास और मजबूत हो सके। लेकिन चुनाव आयोग ने यह कहते हुए इस मांग को ठुकरा दिया कि सीसीटीवी फुटेज जारी करने से महिलाओं, माताओं व बहनों की निजता का हनन होगा। यह तर्क लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। मैं स्वयं एक महिला हूं और स्वीकार करती हूं कि इसमें निजता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। महिलाओं के नाम पर इस प्रकार का बहाना बनाना न केवल अनुचित है बल्कि महिला सशक्तिकरण की भावना का भी अपमान है। हम महिलाओं का स्पष्ट संदेश है कि सीसीटीवी फुटेज जारी करना हमारी निजता का हनन नहीं है। हम महिलाएं पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव की पक्षधर हैं। हम चुनाव आयोग से पूछते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं करके आप किसे बचाना चाह रहे हैं? पारदर्शिता से भागकर वोट चोरी पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? मेरा देश की आधी आबादी से महिलाओं से अनुरोध है कि संविधान में दिए गए वोट देने का अधिकार को छीनने से रोकने के लिए आगे आए, अपनी आवाज को सरगुजा जिले से एक बार फिर विकास के दावों की सच्चाई को उजागर करती तस्वीर सामने आई है। लुंड्रा विकास खंड के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रवई जाटा सेमर की गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर गांव वालों ने कांवर में बिठाकर करीब 1.5 किलोमीटर पैदल रास्ता तय कराया। नदी पार कर महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उसे धौरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में सड़क, पुल और पुलिया जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण ये दर्दनाक स्थिति पैदा हुई। महिला को अस्पताल तक पहुंचाने में ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये कोई पहली घटना नहीं है। सरगुजा क्षेत्र से इस प्रकार की कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है, जो सरकार के विकास कार्यों पर सवाल खड़े करती है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा,
आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बालोद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला आरक्षक ने डिप्टी कलेक्टर पर शादी का झांसा देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाने, जबरदस्ती गर्भपात करवाने और आर्थिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत में महिला ने ये बताया कि उनका संबंध करीब 8 साल तक चलता रहा। इस दौरान उसने डिप्टी कलेक्टर को लाखों रुपए भी दिए। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत डोंडी थाना में की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिप्टी कलेक्टर दिलीपुर के हैं, उसके खिलाफ मैंने रिपोर्ट की है। 2017 से शादी का झांसा देकर मेरे साथ लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, आर्थिक शोषण भी किया और मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुई हूँ मैं, इसलिए मैं थाने में आवेदन लगा। 2017 से ही शादी का वादा करके मतलब शारीरिक संबंध बनाते रहे और पढ़ाई के नाम पे भी, कोचिंग के नाम से भी बहुत सारा पैसा लिए हैं और अभी नौकरी लगने के बाद भी पैसा लिए हैं मेरे से। अकाउंट से होंगे 6 लाख से ऊपर ही हो गया होगा अब तक तो। हाँ, पढ़ाई के साथ और अभी दी हूँ उसके साथ तो 5 लाख ऊपर ही हुआ है पूरा पैसा जो दी हूँ मैं उसको, खुद से ला के दी है। उनके सरकारी आवास? हाँ जी। बीजापुर? जी, कहाँ दिए हैं? बीजापुर उसके शासकीय आवास में। थाना दौंडी की प्रार्थना के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि शासकीय कर्मचारी है और पीड़िता के साथ लगभग 1 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। इसकी शिकायत रिपोर्ट प्रार्थना के द्वारा कराई गई है। दुर्ग बाईपास रोड स्थित हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज़ादी का पर्व हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। शाला के एकेडमिक डायरेक्टर दीप्ति तिवारी व संयुक्त सचिव उमाकांत मिश्रा प्रमुख रूप से यहां शामिल रहे। ध्वजारोहण के पश्चात अतिथियों के समक्ष छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आज़ादी का पर्व देश, प्रदेश और जिले में हर्ष उल्लास और विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में इस्पात नगरी में संचालित हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में भी आज़ादी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एकेडमिक डायरेक्टर दीप्ति तिवारी, संयुक्त सचिव उमाकांत मिश्रा विशेष रूप से शामिल हुए। अतिथियों की मौजूदगी में यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने मंच से विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर रंग बिरंगे परिधानों के साथ प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की खास झलकियाँ। एक बेटी नहीं, एक भावना है जो घर बसाती है, जो देश को संवारती है और जरूरत पड़े तो सरहद पर जान भी लुटा देती है। आज़ादी सिर्फ एक दिन की नहीं होती, आज़ादी सिर्फ एक दिन की नहीं होती, वह हर उस पल में है जब एक बेटी सपने देखती है और उन सपनों को सच करने की हिम्मत रखती है। आज हम अपने नृत्य के द्वारा उन्हीं बेटियों को वो सम्मान और आदर प्रदान करते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है,
बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में देशभक्ति का नज़ारा साफ नजर आया। बच्चों ने उमंग के साथ आज़ादी का पर्व मनाया। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।